डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। जो अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो भूगोल या ज्योग्राफी संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव के निवास के रूप में वर्तमान समय तक प्रमाणित एकमात्र ग्रह पृथ्वी के बारे में तथ्यात्मक विवरणों के साथ संपूर्ण अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल है जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो मतलब होता है भू, और ग्राफी मतलब होता है गोल। इसका अर्थ है पृथ्वी क्या है, गोल है। इसका मतलब होता है जियोग्राफी, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता को भौतिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बोला जाता है, और मानव भूगोल के पिता रेटजेल को बोला जाता है। ठीक है। तो भौतिक भूगोल में अनेक प्रकार के शाखाएं हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, भू रासायनिक अध्ययन, गणितीय भूगोल, मात्रात्मक भूगोल, जीआईएस। भू आकृति विज्ञान में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है, जलवायु विज्ञान में मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, समुद्र विज्ञान में जल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मृदा में मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और जैव भूगोल में जीव का अध्ययन किया जाता है, और पर्यावरण में पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, और भू रासायनिक में रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और गणितीय भूगोल में गणित विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और मात्रात्मक भूगोल में जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर में जीआईएस के बारे में पढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। और मानव भूगोल का पिता रेटजेल है। मानव भूगोल के भी अनेक शाखाएं हैं, जैसे इतिहास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, व्यवहार परक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नैतिक या आध्यात्मिकता भूगोल, और साहित्य भूगोल। इतिहास को ऐसे इतिहास बोलते हैं जिसमें इतिहास के बारे में जाना जाता है। राजनीतिक में राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, और व्यवहार परक में मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक भूगोल में समाजशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल में जननांकिकी के बारे में पढ़ते हैं, और नैतिक भूगोल में दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, और साहित्य भूगोल में साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में भी दो प्रकार के शाखा हो गया। पहला हो गया भू राजनीतिक भूगोल, और दूसरा है निर्वाचन भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम लोग कई प्रकार के शाखा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल, प्रादेशिक नियोजन भूगोल। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव को रहने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, वो सीधा भौतिक भूगोल पर प्रभाव जाता है। जैसे द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस एज ए हैबिटेट फॉर ह्यूमंस, पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव को रहने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले भूमि की जरूरत है। भूमि में मानव और जल और पेड़ पौधे की जरूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा।
तो अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, जियो और ग्राफी। इसको ग्रीक शब्दों में बांटा गया है, जियो और ग्राफी। भूगोल को दो भागों में बांट दिया है, पहला मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। ठीक। मानव भूगोल में कई प्रकार के शाखा हैं और भौतिक भूगोल में भी कई प्रकार के शाखा हैं। मानव को रहने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल की जरूरत है। थैंक यू।